तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक आए हुए हैं, चाहे वो जेई मेंस की हम लोग बात करें, चाहे हम लोग जेई एडवांस की बात करें, सारे के सारे वो पीवाईक्यूज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक से जुड़े हुए हैं वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये टोटल वीडियो 2 पार्ट्स में होगा। इस वाले पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वाले पार्ट में भी जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे सब कवर कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे देखो क्या क्वेश्चन है। ये मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो, इन्होंने बोला कि एक थिन सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क थिन, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट है, मतलब एक्स वाई प्लेन में रख दिया गया जिस तरीके से इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे। फिर बोला है रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एंड जेड डैश एक्सिस। जेड एक्सिस क्या है, ये रहा, और जेड डैश एक्सिस यहाँ है। अच्छा, जेड डैश एक्सिस वो एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी नोन होता है। इसका मतलब आईजेड जो है वो तो हमें पता ही है। आईजेड कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। भाई डिस्क है, डिस्क का उसके सेंटर से पास होने वाली एक्सिस, हाँ वाली एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब रही बात आईजेड, अगर आईजेड पता चल जाए जेड एस एक्सिस तो हमारा रेशियो आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं कि ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, ये दोनों एक्सिस पैरेलल है। इसका मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हम जेड डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो आई जेड डैश बराबर होगा आई जेड प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। अरे भाई अगर आपको याद हो आई सी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो आई सी किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर बाई 2। एम इंटू डी किसके बराबर है, डी ये लेंथ होता है ना दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, आर के बराबर। तो कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो ये फाइनली 3/2 एम आर स्क्वायर बनेगा। तो इन दोनों का रेशियो कितना है, आई जेड अपॉन आई जेड डैश, ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, 3/2 एम आर स्क्वायर बाई 2, तो 1:3 इसका रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में इन्होंने क्या बोला है कि एक थिन यूनिफॉर्म स्क्वायर है, स्क्वायर शीट, स्क्वायर है ध्यान रखना है, स्क्वायर शीट एक रिजिड मटेरियल का बना रखा है। इन्होंने बोला है कि साइड लेंथ इज ए। तो पहले एक शीट बना लेते हैं। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहो ऐसा वाला शीट बनाओ, चाहे थोड़ा सा डिफरेंट बनाओ, कैलकुलेशन हमारे लिए आसान होना चाहिए बस। इन्होंने क्या बोला है, मास इसका एम है, लेंथ ए के बराबर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है ना। अच्छा, इसी इसी का अगर मैं साइड भी टॉप व्यू बनाता तो ऐसा दिखता है। इन्होंने इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। लॉजिकली जरा बताओ कि इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा क्या। भाई अगर इसके अबाउट आई है तो इसके अबाउट भी तो आई होगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट ये दोनों सेम ही तो होते हैं, सिमेट्रिक है ना मामला। अगर सिमेट्रिक है, दूसरी बात ये डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं। अच्छा बताओ, क्या किसी स्क्वायर का उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो कि प्लेन की परपेंडिकुलर हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होता है क्या, बिल्कुल पता होता है। तो हम लोग यूजिंग, अच्छा ये इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना वो होता है एम ए स्क्वायर बाई 6, ये आपको पता होना चाहिए। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई अबाउट दिस प्लस आई अबाउट दिस, दो परपेंडिकुलर एक्सिस, तो आई अबाउट एक्स प्लस आई अबाउट वाई, इसको आप एक्स एक्सिस मान लो और इसको आप वाई एक्सिस मान लो, क्या फर्क पड़ता है, इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर बाई 6 बन जाएगा। तो आई किसके बराबर आ गया, एम ए स्क्वायर बाई 12। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। इन्होंने क्या बोला है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या बोला देखो, फ्रॉम अ सॉलिड स्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर है जिसका मास और रेडियस इन्होंने दे रखा है। फिर बोला
अ क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम, एक क्यूब रिमूव किया गया, मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम कट किया गया, moment of inertia of cube about an axis passing through its center and perpendicular to one of its faces। पहले तो समझते हैं, सिचुएशन को समझते हैं। इन्होंने क्या बोला देखो, अगर ये एक क्यूब है जिसको हमने कट करके निकाला है, कहाँ से इसको निकाला है कट करके, स्फेयर से, और इसी वाले स्फेयर इसी वाले क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें बताना है इस वाले एक्सिस के अबाउट। ये क्वेश्चन में क्लियर है कि नहीं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वाले एक्सिस के अबाउट पूछा है। हमें ये तो पता है कि अगर इसको मैं कंप्रेस कर दूं तो कंप्रेस करने के बाद ये एक रेक्टेंगुलर सॉरी ये एक स्क्वायर वाला प्लेट बनेगा, और स्क्वायर प्लेट का उसके इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको पता ही होगा कितना होता है, ma²/6। ये पता चल जाएगा अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये जो ए है इसकी वैल्यू क्या है, ये जो साइड लेंथ है इसकी वैल्यू क्या है, और इस वाले टोटल ये इसका टोटल मास कितना है, क्योंकि इसी को तो मैंने कन्वर्ट किया है इसमें, है ना। तो इसका मास पता चलना बहुत ज़रूरी है, और लेंथ, साइड लेंथ। अब ये पता करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा स्फेयर के बारे में, जिस स्फेयर से इसको रिमूव किया गया है। तो देखो, अगर मैं एक ऐसा स्फेयर बनाऊं और इस स्फेयर में आपको एक क्यूब कंसिडर करना है, एक क्यूब इमेजिन करना है, तो क्या वो क्यूब कुछ कुछ ऐसा होगा, देखो, हाँ, यही बना देता हूँ। क्या वो क्यूब कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए, इससे बनाते हैं, जो सभी के सभी, ये जो स्फेयर है वो सभी के सभी 8 कॉर्नर को टच करता हुआ जाएगा। वो जो अपना स्फेयर होगा ना, स्फेयर, वो सभी के सभी 8 कॉर्नर को टच करता हुआ बनेगा। इसके अंदर आपको क्यूब बनाना है। जिस तरीके से आप इमेजिन करो, अगर आप सर्कल के अंदर एक स्क्वायर कंसिडर करते हो ना, उसी तरीके से स्फेयर के अंदर एक क्यूब कंसिडर करना होगा, तो उसके आठों के आठों फेस टच करेंगे। और जो क्यूब का बॉडी डायगोनल होगा, क्यूब का बॉडी डायगोनल, क्या वो 2r के बराबर होगा? यहां से लेके, एक तो ये इसका कलर नहीं सही है, यहां से लेके यहां तक अगर आप जोड़ो, तो क्या यही ये बॉडी डायगोनल होगा? और ये बॉडी डायगोनल स्फेयर के लिए तो एक पूरा पूरा 2r के बराबर होगा। दूसरी बात, अगर मैं क्यूब के हिसाब से देखूं, तो दिस एंड दिस, मतलब आपको बेसिकली यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। अगर आप इमेजिन कर सको, देखो, एक्स में जाना है, फिर वाई में जाना है, फिर जेड में जाना है। तो जो क्यूब का बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है, क्या वो √2? अच्छा, अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये जो क्यूब निकला उसका साइड लेंथ ए है। तो मुझे बताओ, क्या √3a की वैल्यू 2r के बराबर होगा? फिर आपको होगा कैसे सर? भाई, क्यूब का बॉडी डायगोनल √3a होता है, और स्फेयर का डायमीटर 2r होता है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि जो a है वो 2r/√3 के बराबर होगा, है ना। वैसे ये बहुत ही मुश्किल सवाल था देखा जाए तो। ये तो हमें मिल गया, लेकिन अब मुझे मास चाहिए। अब मास कैसे कैलकुलेट करें? देखो, मास को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि डेंसिटी तो सेम ही रहनी है। देखो, अगर मैं स्फेयर के मास को m बोलूं, तो m बराबर होगा 4/3πr³ इंटू डेंसिटी। और अगर मैं क्यूब के मास को कंसिडर करूं, m डैश, तो m डैश किसके बराबर होगा? इसका वॉल्यूम a³ के बराबर इनटू डेंसिटी। तो m डैश डिवाइड बाई, अगर आप m करोगे तो ये तो इससे चला गया, ये क्या बना देखो, a³ इंटू 3/4πr³। अब एक काम करते हैं, a की जगह पे 2r/√3 रख देते हैं,
तो देखो ये क्या बनेगा, 2r/√3 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, इंटू 3 डिवाइड बाई आर की वैल्यू। चलो अच्छा, उसके बाद यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा, 4 पाई आर क्यूब से तो कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचता है देख लेते हैं। थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 2 to 4 to 8, तो ये बनेगा 8 into 3/3 इंटू 1/4 पाई, यही बनना चाहिए। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, तो ये 2/√3 आ जाना चाहिए। ये जो एम डैश की वैल्यू आई ना, ये m इंटू 2/3 पाई के बराबर आ जाएगा। 2/√3 पाई। तो एम डैश भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। अब तो फिर क्या ही बचा है, अब तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिक्वायर्ड है। m की वैल्यू रखो, m इंटू 2/√3 पाई इंटू ए स्क्वायर करना है। ए की वैल्यू ये है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 2r/√3, इसका करना है स्क्वायर। तो क्या बनेगा देखो, m इंटू 2/√3 पाई इंटू 4r² बाई 3। तो यहाँ से क्या बन जाना चाहिए, 8/3√3 पाई इंटू m इंटू आर स्क्वायर, ये बन जाना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ किया है, ये 4 2 3 3 चला गया, यहाँ से 3 इंटू √3, ये तो कैंसल आउट हो गया, डिवाइड में 4 पाई। (9√3). यहाँ पे m इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 6 भी तो था, यहाँ पे डिवाइड बाई 6 भी तो है। तो अगर 6 को भी कंसिडर करोगे तो क्या बन जाएगा देखो, एक्चुअली कहाँ गड़बड़ होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे डिवाइड बाई 6 भी है, तो ये हो जाएगा 2 4s r और यहाँ पे 2 3s r, तो ये बन जाएगा 4m r² बाई 9√3 पाई। ये आना चाहिए फाइनल आंसर, है ना। इस तरीके से आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल सवाल था। अभी सवाल को करने बैठ गए तो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/4 इस तरीके से इन्होंने दिखा रखा है। ये रिमूव कर दिया गया है। एक डिस्क है, डिस्क जिसका मास m है और रेडियस r है। उसके बाद बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क अबाउट ओ के अबाउट बताना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है, देखो अगर मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी बात कर रहा हूँ, इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बचा हुआ ये हो जाएगा आई ऑफ लार्ज स्फेयर, सॉरी लार्जर डिस्क माइनस आई ऑफ स्मॉलर, आई ऑफ रिमूव्ड डिस्क अबाउट पॉइंट ओ। यही लिखना होता है हमें। अब इसके लिए क्या है ना कि ये जो रिमूव किया गया है इसका मास आपको चाहिए। ये जो रिमूव्ड वाला है इसका मास चाहिए। मास कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अगर बड़े वाले का मैं मास लिखता तो क्या लिखता, m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई r²। जबकि छोटे वाले का मास में अगर देखूं, m डैश इज इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई r² बाई 16। 16 कैसे, r/4 है ना, इसलिए इसका मतलब m डैश की जो वैल्यू है वो m/16 बनी है। अरे भाई ये इस पूरा का पूरा m के बराबर है, तो m/16
16 और रेडियस है उसका पता ही है। तो देखो जो लार्जर स्फेयर लार्जर डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ओ के अबाउट mr² / 2 माइनस। अब इस छोटे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे हम। और वो किसके बराबर होता है, I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। डी की वैल्यू दे रखा है तो देखो ये बन जाएगा, आई सी निकालो पहले, आई सी का मतलब होगा एम r² / 2। मैं छोटे वाले डिस्क की बात कर रहा हूँ, mr² / 2 प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। अब डी किसके बराबर है, डी बराबर है 3r/4 के। ये लास्ट वाला ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व कर लो, ये क्या बन जाएगा mr² / 2 माइनस। अब इसका सोल्यूशन यार बड़ा मुश्किल है, सोल्यूशन बहुत मुश्किल होने वाला है। तो क्या बन जाएगा देखो, mr² को तो कॉमन ही ले लो, ये बना है 16 और यहाँ भी है 16 और यहाँ है 16 का स्क्वायर। तो डिवाइड बाई 16 कॉमन ले लो, इंटू 16 कॉमन ले लो और अंदर बचेगा 1/2 प्लस 9, यही बनेगा। इसको जब थोड़ा सा इधर उधर करके सॉल्व करोगे तो 9 ये बनेगा mr² / 2 माइनस mr² / 16 इंटू 16 और ये बन जाएगा 19/2। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फॉर श्योर 237/512 mr² मिल जाएगा। आप एक बार सॉल्व करके देखना इसको, हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है इसलिए हम चाहेंगे कि इसको आप सॉल्व खुद ही कर लें। हमें बस टेक्निक सीखना है, कैसे सॉल्व हुआ था, अप्रोच देखना है। अब ये पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर, एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसका लेंथ L है, रेडियस R है, अबाउट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज I, ये दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ L/R सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम। यार ये भी सवाल जो है ना वो बहुत मुश्किल सवाल था 2017 का, और ये सारे सवाल अभी तक मैं जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ, ध्यान रहे, मेंस की ही बात कर रहा हूँ मैं भी। मेंस में भी ऐसे मुश्किल मुश्किल सवाल आ जाते हैं कई बार। अब देखो इन्होंने बोला क्या, पहले तो ये समझते हैं। इन्होंने बोला कि एक सिलेंडर है, अच्छा यहाँ पे ये नहीं बोला कि ये सिलेंडर होलो है सॉलिड है, कुछ नहीं बोला तो हम सॉलिड सिलेंडर ही लेंगे। इन्होंने बोला कि इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही आएगा, ठीक है। एक पाइप है, पाइप के बीचों बीच एक एक्सिस ऐसे बना दिया, पाइप ऐसे है हॉरिजॉन्टल में और एक्सिस ऐसे बना दिया। इन्होंने बोला है कि ये जो लेंथ है ये कितना है L और इसका रेडियस कितना है R। फिर क्या बोला है कि L/R का रेशियो क्या हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम आ जाए। सबसे पहली बात, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो L और R के टर्म में, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दो, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन लगा दो, बस इतना ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें कैसे। अगर आपको याद हो शिफ्टिंग ऑफ मास जो मेथड हमने पढ़ा है, एक बार ऐसे कंप्रेस करो, देखो एक बार इधर से कंप्रेस करो, अगर आप एक बार इस तरीके से कंप्रेस करोगे तो डिस्क बन जाएगा, और एक बार चारों तरफ से पाइप को अगर मैं कंप्रेस कर दूं तो एक रॉड बन जाएगा। तो जो आई की वैल्यू है ना वो क्या आएगी निकल के, देखो mr²/4 डिस्क का उसके डाया के अबाउट ये बनता है, प्लस एक रॉड का उसके मिड वाले पॉइंट के अबाउट ml²/12। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया इस वाले केस में। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, लेकिन मिनिमाइज करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ R भी है L भी है। तो जरा बताओ
एल और आर आर में और क्या रिलेशन है, हमें ये तो पता है कि जो गिवन सिलेंडर है उसका वॉल्यूम ऐसे लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से एल और आर में एक और रिलेशन आ गया, इसको उठा के ऊपर वाले में रख दो, तो देखो देखो आई किसके बराबर आएगा, आई बराबर आएगा एम आर स्क्वायर बाई 4, आर स्क्वायर की जगह पे ही रख देते हैं आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर है ना, इस आर स्क्वायर की जगह पे v बाई पाई एल रख देते हैं, तो m बाई 4 v बाई पाई इंटू एल प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। ये ठीक है। अब एक वेरिएबल आ गया, वेरिएबल कौन है, एल। तो एक काम करो, डी आई बाई डी एल कैलकुलेट करो, तो क्या बनेगा देखो, m बाई 4 पाई v माइनस 1 बाई एल स्क्वायर प्लस m बाई 12 इंटू 12। और डिफ्रेंशिएट करके जीरो करना होता है अगर हमें मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो। ऐसे में यहाँ से किसके बराबर, ठीक है, इसको अगर आप जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा देखो, ये आएगा एम वी बाई 4 पाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू 12 बाई 12। तो m से m गया, और कुछ जा रहा है क्या, 4 3 ज़ा, ये भी गया। अब यहाँ बचा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एक तो वॉल्यूम आया है डिवाइड बाई पाई एल स्क्वायर आया है, और सामने है 2/3 इंटू एल। अच्छा, वॉल्यूम किसके बराबर था, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, और डिवाइड बाई यहाँ पे है पाई एल स्क्वायर। ये वाले एल को भी उठा के लेफ्ट साइड लाओ, तो कितना बनेगा, तो कितना बनेगा, एल इज इक्वल टू 2/3। देखो पाई से पाई चला गया, एक एल से एक एल चला गया, तो आर बाई एल क्या, रूट 2/3 आ गया। और हमसे पूछा क्या है, एल बाई आर, तो एल बाई आर किसके बराबर आएगा, √3/2। भाई एल बाई आर किसके बराबर आएगा, √3/2। ये भी थोड़ा मुश्किल सवाल था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो क्वेश्चन वही है जो अभी अभी हमने किया है, तो उसके हिसाब से आप बना लोगे इसको। अगर इस टोटल का इसके अबाउट निकालना है तो आई अबाउट दिस कंप्लीट का माइनस इसका वाले का इसके अबाउट, तो ये आपसे हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटर ऑफ द डिस्क, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये आईआईटी जेई में भी आया हुआ था, फिर उसके बाद मेंस में भी आ गया। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या इन्होंने बोला है, 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेनर डिस्क रखे गए हैं, सभी का मास m दे रखा है, रेडियस r, वेल्डिंग कर दिए गए हैं सिमेट्रिकली, ऐसे रखे हुए हैं जिस तरीके से डायग्राम में इन्होंने दिखा रखा है। उसके बाद बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the arrangement about axis normal to the plane and passing through point P। अब सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन आता है कि पॉइंट P है कहाँ, यहाँ है या यहाँ है। देखो इनिशियली तो हमें भी लगा था कि यही होगा, लेकिन उससे आंसर नहीं आता है, इन्होंने पॉइंट P को इस वाले पॉइंट पे कंसिडर कर रखा है, ठीक है। अब अगर आपको लगता हो कि सर P के अबाउट अगर निकालना है ना, तो इसका भी निकाल लो, इसका भी निकाल लो, और इस वाले का भी, मतलब तीनों डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो, इनका भी निकाल लो, सभी का निकाल लो और ऐड कर दो। लेकिन आप फंस जाओगे, ये लेंथ निकालोगे, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ, फिर ये लेंथ। अगर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना चाहोगे तो फंस जाओगे। ज़्यादा समझदारी क्या होगा कि अगर आप, भाई सेंटर ऑफ मास तो ये बनेगा, अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का पता कर लो, तो किसी भी अदर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम यही करेंगे। तो एक काम करो, पहले पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट निकालो, तो क्या कहोगे, बीच वाला डिस्क तो पूरा पूरा उसके सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ है एक्सिस। उसके बाद टोटल कितने और डिस्क है हमारे पास, टोटल 6। तो 6 टाइम्स ऑफ, बाकी सभी का सेम ही आएगा ना, सभी का सेम ही आएगा ना, तो 6 इंटू एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम इंटू 2r का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर ये 2r का स्क्वायर क्यों, देखो
अगर मैं एक डिस्क की बात करूँ, मान लेते हैं मैं इस वाले डिस्क का इस वाले एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूँ, तो इसके अबाउट mr² by 2 वो ये वाला टर्म है, और बीच की डिस्टेंस है 2r। तो बेसिकली मैं i इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो d की वैल्यू किसके बराबर है? 2r के। d की वैल्यू किसके बराबर है? 2r। तो ये रख के यहाँ पे कैलकुलेट अगर हम लोग आगे करें तो ये बन जाएगा mr² by 2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ अंदर बनेगा ये 2 2 4, ये बनेगा 9/2, 9/2 mr²। तो ये 55/2 mr² आ जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अगर पी निकालना चाहते हो तो एक बार फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद देखो, तो I इज इक्वल टू आई ओ प्लस एम इंटू टोटल डिस्टेंस यहाँ से P तक का कितना बनेगा? 3r के बराबर, इसका स्क्वायर कर दो तो ये बनेगा 55/2 mr² प्लस टोटल मास ऑफ सिस्टम। ध्यान रहिए यहाँ 7 आएगा, टोटल मास ऑफ सिस्टम तो 7m इंटू 3r का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, आपको 181/2 mr² मिल जाएगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में यार ये वाला ऑप्शन शायद ऐसा होना चाहिए था, ये ऑप्शन मिसिंग है इसका। अब इन्होंने बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एंड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स एक्सिस। सपोज करो ये स्फीयर है, स्फीयर का इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस अगर मैं बनाऊं, मैं इसको आई सी बोलूँ, तो आई सी का आपको पता है 2/5 mr² होता है। अब कोई सा भी एक्सिस जो कि x डिस्टेंस पर है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा I इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। और आई सी किसके बराबर है? 2/5 mr² प्लस एम इंटू x²। तो आप देख रहे हो कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्वाड्रेटिक मतलब एक x² के टर्म में आ रहा है, इसका जो फंक्शन है। तो जब x 0 होगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ना कुछ है, और जैसे जैसे x बढ़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये वाला आंसर आ जाना चाहिए, क्वाड्रेटिक का और स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन जीरो y। 9 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 9 नंबर में इन्होंने क्या बोला है? लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर जिसका 30 सेंटीमीटर इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस कितना है? अच्छा 10 और 20, लेंथ है 30। ये क्या दिया देखो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने बोला है कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक होलो सिलेंडर है। इस होलो सिलेंडर का ये जो इनर रेडियस है ये 10 है, और ये आउटर रेडियस 20 है, और लेंथ इसका कितना है? 30। इन्होंने बोला है कि द रेडियस ऑफ द थिन सिलेंडर ऑफ द सेम the radius of the thin cylinder of the same mass such that the moment of inertia about its axis is also I। इन्होंने बोला कि अगर मैं सेम मास का एक थिन सिलेंडर बनाऊं, होलो सिलेंडर, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही हो जाए जो इस वाले सिस्टम का है, इसके लिए इस वाले का अपना आर क्या निकल के आना चाहिए? तो देखो, अच्छा यहाँ पे मटेरियल है, ध्यान रहे यहाँ पे मटेरियल है। अब यार ये तो एक तरीके से होलोस्फेयर है, लेकिन पार्शियली, पूरी तरीके से परफेक्ट होलोस्फेयर होलो सिलेंडर नहीं है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? देखो, आई इज इक्वल टू बाहर वाले सॉलिड सिलेंडर माइनस अंदर वाले सॉलिड सिलेंडर का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लूँ तो काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको बाहर वाले का और अंदर वाले का मास चाहिए। अब मास निकालना है, चैलेंजिंग है, तो मास पहले कैलकुलेट करो। देखो, अगर हम बाहर वाले का मास, इन्होंने बोला क्या है, लेट द पहले तो मास कैलकुलेट करते हैं। देखो, मैं मान लेता हूँ कि इसका डेंसिटी है रो। ऐसे में जो मास आएगा इसका टोटल वो आएगा पाई इंटू 20 का स्क्वायर इंटू लेंथ।
माइनस पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू लेंथ। ये मैं क्या क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, बाहर वाले सिलेंडर का टोटल मास माइनस अंदर वाले सिलेंडर का टोटल मास। ऐसा करूंगा तो मुझे इस वाले का मास पता चल जाएगा। ठीक है, तो इससे इसका आंसर आ जाना चाहिए 10 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा पाई इंटू 30, पाई इंटू 30 400 माइनस 100 300। ये आया है मास का वैल्यू, ये आया है मास का वैल्यू। अब यही मास इसका भी बनेगा, सेम मास का है ना, सेम मास उसका भी है। तो पहले वाले केस में अगर मैं सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ एक्सिस के अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, तो देखो क्या बनेगा। बाहर वाले का मास, जैसे यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे हमने रो से मल्टीप्लाई किया हुआ है, रो को भूलना नहीं है। बाहर वाले का मास कितना हो जाएगा, m इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 30 इंटू रो। तो एम आर स्क्वायर बाई 2, एम बाहर वाले का लिख रहा हूँ ना, एम आर स्क्वायर बाई 2, ये बाहर वाले का है, माइनस अंदर वाले का अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 30 इंटू रो, ये तो बना टोटल मास, इंटू अंदर वाले का रेडियस का स्क्वायर, तो ये लिख रहा हूँ एम आर स्क्वायर बाई 2 अंदर वाले का। तो फाइनली ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया। और ये जो टोटल आंसर आता है उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखो, पाई इंटू रो इंटू 30, पाई रो 30, पाई रो 30, तीनों में कॉमन है। और उसके बाद क्या बना है देखो, डिवाइड बाई 2, अंदर बचा 20 का स्क्वायर मतलब 400 इंटू 400, माइनस यहाँ 30 का स्क्वायर मतलब 900, 400 इंटू 400, और यहाँ आया है सिर्फ ये है, ये 10 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100। ये बना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले सॉलिड, पहले वाले सिलेंडर का। अगर मैं सेकंड वाले सिलेंडर की बात करूं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, पहली बात उसका मास कितना निकाला था आपने, ये रहा टोटल मास। ठीक है, तो इसको कर दोगे आप इक्वल टू, इक्वल टू पाई इंटू 30 इंटू 300 रो। तो देखो ये तो है दिस इंटू आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2। देखो ये 2 इस 2 से कट जाएगा, रो से रो चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, 31 से 31 चला गया, बचा क्या है, यहाँ बना 16 इंटू 10 पावर 4 माइनस 1 इंटू 10 पावर 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 2 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से 10 पावर 2 तो चला जाएगा, यहाँ से 10 पावर 2 चला जाएगा, और ये आर स्क्वायर बन जाएगा 16 माइनस 1 15 इंटू 100 डिवाइड बाई 3, तो ये बन जाएगा 500। और 500 का जो रूट होता है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आ जाएगा, 15 225। एक्चुअली ये जो वैल्यू आ रहा है 16 माइनस 1 15, 256। इसमें ना एक 2 कहीं ना कहीं मिसिंग है, पाई आर स्क्वायर, एक मिनट, ये 2 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये होलो सिलेंडर का ओनली आर स्क्वायर आता है। यही रीजन है ना कि यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा ये 500 नहीं 250 बन जाता है। एक्चुअली आर स्क्वायर की वैल्यू 250 बन जाता है,
तो r इज इक्वल टू √250 आ जाता है। ठीक है, ये बड़ा ही मुश्किल है। उसके बाद इसका तो बहुत ही आसान है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसा कि इसका इसका और इसका। भाई तीनों को अलग अलग निकालो और जोड़ दो। अब क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आप खुद ही पढ़ सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है ऑलरेडी। सभी की सभी डिस्क है। अगर इस वाले डिस्क की मैं बात करता तो mr²/2, और इस वाले डिस्क की मैं बात करूँ तो देखो आई अबाउट दिस इज इक्वल टू, सॉरी, आई अबाउट दिस प्लस m×d², पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मुझे बताओ इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आता है डिस्क के केस में, mr²/2। तो I1 मैंने निकाल दिया, I2 में निकाल रहा हूँ mr²/4 प्लस m×r², और सिमिलरली I3 भी हो जाएगा mr²/4 प्लस m×r²। इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ोगे तो कितना मिल रहा है देखो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1×2 डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, तो ये 5/2, तो 4 एक 5/4, तो 5/2 6/2, तो ये बन जाएगा 3mr²। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वाली क्लास में।